भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। आदाब सलाम, मैं हूं चांद हसन और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पे। शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज प्रयागराज में महाकुंभ का किया दौरा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शनिवार को प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में शामिल हुए। रक्षा मंत्री अपने दौरे की शुरुआत पवित्र संगम में स्नान से किए और फिर अक्षय घाट, पातालपुरी मंदिर, सरस्वती कुंड और हनुमान मंदिर जैसे धार्मिक स्थलों पर पूजा अर्चना किया। रक्षा मंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज महाकुंभ मेले का दौरा किए। मुख्यमंत्री मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लिए और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए किए गए इंतजामों की समीक्षा की। महाकुंभ के छठे दिन संगम पर स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को जुटने की उम्मीद है। पहला अमृत स्नान 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर हुआ था। दूसरा स्नान 29 जनवरी मौनी अमावस्या और तीसरा 3 फरवरी बसंत पंचमी के दिन होगा। प्रधानमंत्री मोदी आज 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्डों का किया वितरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार को दिन करीब 12:30 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्डों का वितरण किए। संपत्ति कार्ड हासिल करने वालों में 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से 230 से अधिक जिलों के 50,000 से अधिक गांवों की संपत्ति मालिक हैं। पीआईबी के मुताबिक सर्वेक्षण के लिए नवीनतम ड्रोन तकनीक के माध्यम से गांवों में रहने वाले क्षेत्रों में घरों के मालिक परिवारों को अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान करने, ग्रामीण भारत की आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने की दृष्टि से प्रधानमंत्री ने स्वामित्व योजना की शुरू की थी। यह योजना संपत्तियों के मुद्रीकरण एवं बैंक ऋण के माध्यम से संस्थागत ऋण यानी बैंक से लोन लेने में आसानी होगी। इस योजना का बड़ा फायदा यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तियों व संपत्ति कर का बेहतर आकलन संभव हो सका है। अब आपको लेकर चलते अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। बंधकों की वापसी में जुटा इजराइल, लगभग 1/3 लोगों की मौत की आशंका। हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल की सीमा में घुसकर हमला किया था, जिसमें 1200 लोग मारे गए थे और 250 के करीब लोगों का अपहरण कर लिया गया था। अपहृत लोगों में से कई को पूर्व में रिहा किया जा चुका है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौता होने के बाद अब इजराइल सरकार बंधकों की वापसी की तैयारी कर रही है। हालांकि इजराइल की सरकार को आशंका है कि बंधकों की वापसी उतनी सुखद नहीं रहेगी जितना पिछली बार रही थी। आशंका है कि लंबे समय से बंधक होने की वजह से उनमें कई बंधक गंभीर बीमारी से जूझ रहे होंगे और उन्हें सामान्य होने में लंबा वक्त लग सकता है। इजराइल को ये भी आशंका है कि बंधकों में से 1/3 की मौत हो चुकी है। बाइडेन ने 2500 लोगों की सजा कम कर बनाया रिकॉर्ड। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को ऐलान किया कि वह मादक पदार्थों से जुड़े हिंसा रहित अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए लगभग 2500 लोगों की सजा कम करेंगे। 20 जनवरी को अमेरिका में सत्ता परिवर्तन होगा। अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों का इस्तेमाल बाइडेन ने कैदियों की सजा में छूट और माफी देने के लिए भी किया है। बड़े पैमाने पर इस तरह की क्षमादान और सजा की अवधि कम कर बाइडेन ने एक रिकॉर्ड बनाया है। बाइडेन ने योग्य व्यक्तियों को सलाखों से बाहर निकालने का यह महत्वपूर्ण कदम है। अब खबरें व्यापार जगत से। धोखाधड़ी साइबर अपराध को रोकने के लिए 2 पहल। अब लेन देन के लिए 1600 वाले नंबर से आएगी बैंक की कॉल। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों के ग्राहकों को लेन देन संबंधी कॉल करने के लिए सिर्फ 1600 से शुरू होने वाली फोन नंबरिंग श्रृंखला का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है। प्रचार उद्देश्यों में बैंक व विनियम संस्थाएं वॉइस कॉल व एसएमएस के लिए सिर्फ 140 से शुरू होने वाली नंबरिंग श्रृंखला का ही इस्तेमाल करेंगी। वित्तीय धोखाधड़ी रोकने के मकसद से यह कदम उठाया गया है। रिजर्व बैंक ने परिपत्र में कहा है कि आपराधिक ग्राहक मोबाइल नंबर का दुरुपयोग कर धोखाधड़ी कर रहे हैं। वॉइस कॉल और एसएमएस के जरिए भी धोखाधड़ी की घटनाएं हुई हैं। शेयरों में खेल करने वाली 7 कंपनियों पर बैन। 8 माह में पूंजी 40 करोड़ से बढ़कर 4000 करोड़। शेयरों में खेल करने वाली 7 कंपनियों को सेबी ने बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है। इसमें पाचेली इंडस्ट्रियल फाइनेंस, अभिजीत ट्रेडिंग, कैलिक्स सिक्योरिटीज, हिबिक्स होल्डिंग्स, अवेल फाइनेंसिंग सर्विसेज, एडॉप्टिका रिटेल इंडिया और सल्फर सिक्योरिटीज शामिल हैं। सेबी ने कहा, पाचेली इंडस्ट्रियल ने गैर प्रवर्तकों के रूप में वर्गीकृत 6 संस्थाओं से 1000 करोड़ कर्ज लिया, जिसे तरजीही आवंटन के जरिए इक्विटी में बदल दिया। लेकिन कर्ज और पैसा सिर्फ कागजों में घुमाया गया। जो लोग कर्ज देने का नाटक कर रहे थे उन्हें कंपनियों के 99.28% शेयर मिल गए।
यानी पूरी कंपनी उन्हीं के हाथ में चली गई। 0.72% शेयरों में ही ट्रेडिंग हो रही थी। इस तरह शेयरों की कीमत मनमाने तरीके से बढ़ाया गया। इससे कंपनी की पूंजी 8 माह में 40 करोड़ से बढ़कर 4000 करोड़ हो गई थी। 2 दिसंबर 2024 से 16 जनवरी 2025 के बीच कंपनी के शेयरों की कीमत 372% बढ़ गई। अब खबरें खेल जगत से। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए आज होगा भारतीय टीम का ऐलान। बुमराह की वापसी पर रहेगी सबकी निगाहें। शनिवार को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का ऐलान होगा। मुंबई में मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर और कप्तान रोहित शर्मा टीम की घोषणा करेंगे। जसप्रीत बुमराह की वापसी पर सभी की नजरें होंगी। वहीं विकेटकीपर्स में पंत, राहुल और सैमसन में से किसे चुना जाएगा, इस पर भी ध्यान रहेगा। अंडर 90 वीमेंस वर्ल्ड कप आज से। भारत ने जीता था पहला टाइटल। इस बार 16 टीमें खेल रही हैं। आज से अंडर 90 वीमेंस T20 वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। आईसीसी के इस टूर्नामेंट का पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड के बीच सुबह 8 बजे से शुरू होगा। 2023 में इस टूर्नामेंट का पहला खिताब भारत ने जीता था। मलेशिया में 16 दिन चलने वाली प्रतियोगिताओं में 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस सीजन में टूर्नामेंट के 41 मुकाबले 4 वेन्यू पर खेले जाएंगे। भारत का पहला मुकाबला 19 जनवरी को वेस्टइंडीज से होगा। 2 फरवरी को फाइनल खेला जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारतीय न्यूज़, और भारतीय न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।